दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना तो चल ही रहा है और सावन के महीने में मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में जितनी ज़्यादा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं उतना किसी भी महीने में नहीं होती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कुछ उपायों को करते हैं जिससे अपने जीवन में जो उनके कष्ट चल रहे होते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो वह भूल ही जाते हैं, वो ये है कि सावन के महीने में खान पान का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी चीज़ों को सावन के महीने में खाएं या फिर ना खाएं, यानी कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी होना आपको बेहद आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बार हमने आपको बताया भी है कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनसे अपने ग्रहों को ठीक भी किया जा सकता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है और जाने अनजाने में वह ऐसी भूल को कर बैठते हैं जिससे उनका ग्रह ही बिगड़ जाते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के ग्रह बिगड़ जाते हैं तो उसके जीवन में किस प्रकार के कष्ट आते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि कौन सी चीज़ों को खाएं जिससे कौन कौन से खास ग्रह अच्छे हो जाते हैं, कौन से बिगड़ जाते हैं जिससे उन चीज़ों को आप बिल्कुल ना खाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि कुछ चीज़ें खाने पीने की ऐसी होती हैं जिनका सीधा प्रभाव ग्रहों पर पड़ता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये आती है कि बैंगन सब्जी जो होती है वह शनि ग्रह से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। और अगर आप सावन के महीने में बैंगन को खाते हैं तो इससे शनि ग्रह के दुष्प्रभाव आपके जीवन में आने लग जाते हैं। तो इसीलिए सावन के महीने में बिल्कुल भी आप बैंगन ना खाएं। और इसी चीज़ को अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए, साइंस की वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो बारिश का जो महीना होता है उसमें बैंगन में बहुत सारे कीड़े पड़ते हैं। और जब इस चीज़ को आप खाते हैं तो इससे शरीर में भी बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से यह देखा जाए तो यह वायु दोष को बढ़ा देता है। और यही वजह है कि सावन के महीने में अगर आपका खान पान गलत होता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां तो लगी जाती हैं और ग्रह भी बिगड़ जाते हैं। तो बैंगन से तो आप बिल्कुल दूरी सावन के महीने में बना लें और बिल्कुल भी ना खाएं। दूसरी चीज़ें आती हैं कि जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उन चीज़ों से भी आपको बिल्कुल सावन के महीने में दूर ही रहना है, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां खाने से बुध ग्रह कमज़ोर होता है। खास करके वैसे तो आप खा सकते हैं और ये शरीर के लिए अच्छी भी मानी जाती है, लेकिन सावन के महीने में पत्तेदार सब्जियों से इसलिए दूर रहने को बताया जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध बुध ग्रह और चंद्र ग्रह से होता है। और जब भी किसी व्यक्ति का ये बिगड़ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में उसके जो भी वह कार्य करता है, जो भी जहाँ भी वह नौकरी करता है, उसकी सब जगह कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कहीं भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। अगर वह प्रमोशन चाहता है उसका प्रमोशन रुक जाता है। तो पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में आप बिल्कुल ना खाएं। खास करके चंद्र ग्रह बिगड़ जाता है तो इसके कारण सबसे बड़ा दोष ये लग जाता है कि उस व्यक्ति को मानसिक तनाव घेरने लग जाता है। मानसिक तनाव जब भी किसी व्यक्ति को घेरता है तो उसके सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार दही है। सावन के महीने में दही बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि दही खाने से राहु ग्रह बिगड़ जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति का राहु ग्रह अगर बिगड़ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, बहुत सारे शत्रु उसे घेर लेते हैं और जगह जगह से उसे बिल्कुल परेशान ही करते रहते हैं, जिससे वह बिल्कुल भी निकल नहीं पाता है। तो सावन के महीने में बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, दही, इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रहों को तो बिगाड़ती ही हैं और साथ ही सेहत को भी बिगाड़ देती हैं। ठीक इसी प्रकार जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं तो उनसे भी सावन के महीने में आपको बचना चाहिए। और ख़ास करके सावन के महीने में नॉन वेज, मांस, मदिरा आदि से बिल्कुल आप परहेज करके रखें, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप खाते हैं तो इससे संपूर्ण ग्रह तुरंत बिगड़ जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसके ग्रह बिगड़ जाएं, इसीलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना करें। ग्रहों के बिगड़ने से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी हमने आपको बता दिया है। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि सावन के महीने में कौन सी चीज़ों को खाएं, कौन सी चीज़ों को ना खाएं, ये तो आपने जान ही लिया है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सावन के महीने में आंवला और हरड़ अवश्य ही आपको खानी है। फल फ्रूट आदि वगैरह आप खा सकते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है।
खास करके यूँ कहा जाता है कि सावन के महीने में जो कोई व्यक्ति हरड़ खाता है तो उसको किसी भी प्रकार के शारीरिक दोष नहीं लगते हैं, जैसे कि वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष सावन के महीने में सबसे ज़्यादा अधिक शरीर पकड़ता है। और इसी महीने में निर्धारित हो जाता है कि कौन से दोष आपके आने वाले महीनों में रहेंगे और किन से आप प्रभावित रहेंगे। अगर कोई भी दोष आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो इसीलिए हरड़ का सेवन सावन के महीने में आप अवश्य करें। साथ ही अगर आपको हरड़ नहीं मिल पाती है तो आप आंवला का सेवन भी कर सकते हैं। बेलपत्र जो शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं उनका सेवन भी किया जा सकता है। जैसे कि जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र तो अवश्य ही लेकर जाते होंगे, चढ़ाते होंगे। तो चढ़ाने के पश्चात उन बेलपत्र को आप लेकर आ जाया करें, क्योंकि बेलपत्र एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी देखा जाता है। न केवल ये शिव जी को प्रिय है बल्कि आपके शरीर को भी अधिक प्रिय है। इस बेलपत्र को सावन के महीने में खाने से वायु दोष, कफ दोष, पित्त दोष तक भी समाप्त हो जाता है। यह कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको ध्यान बेहद आवश्यक रखनी है, जिससे आप हर प्रकार के दोष से दूर रहें। क्योंकि अगर शरीर दोष से मुक्त रहता है तो इससे दिमाग सही रहता है, दिमाग सही रहता है तो संपूर्ण ग्रह बिल्कुल ठीक रहते हैं। जब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको लगती है कि हो रही है, ये दुख आ रहा है, वो दुख आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाया करें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके सोलर सिस्टम में हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जो सोलर सिस्टम होता है वो बिल्कुल शरीर से जुड़ा हुआ होता है और इसका सीधा प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है, उसके ऑरा पर पड़ता है। और यही वजह रहती है कि कभी वह उदास महसूस करता है, कभी खुशी महसूस करने लग जाता है। वैसे तो इंसान 24 घंटे ही खुशी महसूस करना चाहता है, लेकिन ना चाहकर भी उसे दुख महसूस करना पड़ता है। और वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि ग्रहों का सीधा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है। और सावन के महीने में इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो दोष किसी भी प्रकार के कोई ग्रह के ना तो उत्पन्न होते हैं, ना ही शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जिससे कार्यों में भी सफलता निश्चित ही मिलती चली जाती है। अब ये बात आप ध्यान रखें कि सावन के महीने में खास करके भगवान शिव को एक भांग का पत्ता तो आप अवश्य ही चढ़ा दें, क्योंकि यह शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ति हेतु करवाया जाता है, करा भी जाता है। और खाने पीने का ध्यान तो आप अवश्य रखें, क्योंकि चाहे कितना भी पूजा पाठ या हवन यज्ञ आप क्यों ना कर लें, अगर आपके ग्रह बिगड़ जाते हैं तो उन चीज़ों का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। तो ग्रहों को अच्छा बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ग्रह बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई भी चीज़ आपकी नहीं बिगड़ती है। भांग का पत्ता तो शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि यह शिव जी को अति प्रिय है। और अपनी मनोकामनाएं अवश्य बोलें। एक पत्ता आप ये नियम बना लें कि पूरे सावन आपको शिवलिंग पर एक भांग का पत्ता अवश्य ही चढ़ाना है और अपनी मनोकामना को बोलना है। क्योंकि ये प्रयोग हमने आपको एक ऐसा प्रयोग बताया है कि सभी प्रयोग इसके सामने बिल्कुल फेल हैं। अगर भांग का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए और अपनी मनोकामनाएं बोल दी जाएं तो शीघ्र अति शीघ्र इतनी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं कि इसको आप आश्चर्य से ही भर जाएंगे। ये जितनी सारे बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के पर कुछ ना कुछ पत्ते चढ़ाते हैं, उसमें भांग का पत्ता तो उन्हें मिलता ही नहीं है, वह भूल भी जाते हैं। तो भांग के पत्ते की व्यवस्था आप निश्चित ही कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो इससे आसान और इससे सरल उपाय सावन में कोई भी नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में स्वस्थ रह सकें, ग्रह उनके ठीक रहें और शिव जी की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।